मालूमाती टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और आप सबको खुश रखे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लाइट हाउस क्या है और इनको बनाने का मकसद क्या है? आजकल सोशल मीडिया पर आपने लाइट हाउस के बारे में सुना होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या आपको 30 करोड़ रुपए दिए जाएं इस जॉब को करने के लिए, जहां ना कोई आपका बॉस होगा, जब आप चाहें सो जाएं, जब आप चाहें उठ जाएं। 30 करोड़ की नौकरी, मगर करने को एक बंदा भी तैयार नहीं। दोस्तों, काम तो बहुत आसान है। लाइट हाउस पर मौजूदा एक लाइट को हर वक्त ऑन रखना है। शर्त ये है कि ये लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ये लाइट 15 मिनट से ज़्यादा बंद हो गई तो आपकी सैलरी में से 5 करोड़ रुपये काट दिए जाएंगे। मगर ये सारी खुशी वाली बातें जिनको सुनकर आपको लगा होगा कि ये नौकरी हम भी कर सकते हैं, मगर ये दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन जॉब है। तो दोस्तों, ये है ज़मान लाइट हाउस, जो समुद्र के भी 30 किलोमीटर दूर एक चट्टान पर वाक़या है। ये आइसलैंड में वाक़या है, जहां नौकरी करते वक्त आपके पास ना इंटरनेट होगा, ना ही बात करने के लिए कोई बंदा, ना बंदी की ज़ात। मतलब कि आप अकेले होंगे और ये नौकरी कम से कम 3 महीने आपको करनी है। और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि यहाँ समुद्र की ऊंची लहरें आती हैं और यहाँ जान जाने का भी खतरा होता है। कभी कभी तो रात को इतनी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी ये लाइट हाउस से भी ऊंची होती हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे तूफान आते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं। दोस्तों देखें, ये जो तस्वीर ली गई है, एक बंदा जो नौकरी कर रहा था उसकी रेस्क्यू करने के वक्त की तस्वीर है। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के बाद आप लोगों की हिम्मत होगी इस जॉब को अप्लाई करने के लिए या नहीं? तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी इस लाइट हाउस को बनाने की। तो दोस्तों, आइए आपको इस बारे में बताते हैं। पुराने ज़माने में ना तो रोड थे और ना ही गाड़ियाँ। उस वक्त सिर्फ सफ़र पानी के रास्ते से ही होता था। कैप्टन मार्शिया एक बहुत बड़ा रिसेलर था, जिसे अपने खतरनाक समुद्री सफ़र की वजह से जाना जाता था। इसके साथ एक हादसा पेश आया। इस वक्त जहाज़ों को लकड़ियों से बनाया जाता था। तो एक रात कैप्टन बहुत सी आंधी वाली जगह से गुजर रहा था, तो पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थर आ गए, जिसकी वजह से इसकी शिप में सुराख हो जाता है और इसकी शिप उल्ट जाती है और इसका काफी नुकसान हो जाता है। फिर कैप्टन ने सोचा कि इस खतरे का कोई ना कोई तो हल होगा जो इस खतरे से बचा जा सके। दोस्तों, अगर इंसान पैसिफिक ओशियन को देखे तो इंसान का पसीना छूट जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में 71% पानी है, जो 4 समुद्र पर मुश्तमिल है। सबसे बड़ा समुद्र पैसिफिक ओशियन है। ये इतना बड़ा है कि जो ज़मीन का खुश्क हिस्सा, जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशियन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। इस ओशियन पर कुछ आइलैंड हैं जो बहुत छोटे हैं और कुछ ऐसे हैं जहां तक कोई भी इंसान अभी तक नहीं पहुंच सका। अगर गलती से कोई इंसान ओशियन में गुम हो जाता है तो इसको ढूंढना नामुमकिन है। जब पुराने ज़माने में सेलर सफ़र करते थे तो उनको ये पता नहीं होता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर है और इसका रास्ता क्या है, इसकी नेविगेशन क्या है। इस वक्त नेविगेशन का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि ना कोई जीपीएस सिस्टम था जो सेलर को गाइड कर सके। तो ज़रा सोचें कि लोग उस वक्त क्या करते होंगे। तो उस वक्त सनलाइट, स्टार या मून लाइट पर डिपेंड करते थे। इस वक्त नेविगेशन ना होने की वजह से सेलर को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। एक दिन कैप्टन एल्स समुद्र में फंस गए, जब सितारों के आगे बादल आ गए और इसके साथ बारिश होने लगी और तूफान आ गया और समुद्र में ये लोग रास्ता भूल गए। और जब सुबह हुई तो उनको पता नहीं था कि जाना किधर है। अब खाना पीना ख़त्म हो गया और भूखे प्यासे लोग मरने लगे। समुद्र का पानी वो भी पीने के काबिल ना था। फिर काफ़ी अरसा के बाद इनको ज़मीन नज़र आती है और इनकी जान बच जाती है। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने लगी थी, जो इजिप्ट में हुई थी। अलेक्जेंडर एरिया वहाँ के रूलर थे। फिर डोलमी फिलासफर, इसका किंगडम एक हब था ट्रेड कल्चर के लिए। इस किंगडम का मसला ये था कि रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और शिप ने भी इधर से गुजरना होता था। और रात के वक्त जब शिप इधर से गुजरती तो पत्थरों से टकरा जाते थे और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। टोलमी ने किंगडम की सेफ्टी के लिए इस वक्त के एक्सपर्ट से रब्ता किया और इनसे इसके हल के लिए मदद मांगी और एक्सपर्ट्स ने मिलकर बहुत अच्छा प्लान बनाया और यूं लाइट हाउस बनाया गया, जिसमें हर वक्त
आग जलाई जाती थी और इसकी लाइट मीलों तक जाती थी। इस आग में ऑयल और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। लाइट हाउस को दुनिया के 7 बड़े अजूबों में से एक माना जाता है और एक्सपर्ट्स ने दूर दूर तक लाइट पहुंचाने के लिए मायरर्स का इस्तेमाल किया, जिससे शिप्स को आसानी होने लगी। इस तरह शिप्स आसानी से पत्थर को क्रॉस करके शहर में आते थे और यूं दुनिया में लाइट हाउस बनाने का कॉन्सेप्ट आ गया। इसी तरह के लाइट हाउस सिर्फ समुद्र के किनारे बनते थे और फिर लाइट हाउस में इजाफा हुआ और फिर समुद्र के बीच में भी बनने लगे ताकि शिप्स को चट्टानों और पत्थरों से बचाया जा सके। शुरू में लाइट हाउस में आग जलती थी, जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो ये लाइट हाउस इलेक्ट्रिसिटी पर कन्वर्ट हो गए। तो दोस्तों, आपके जहन में सवाल आता होगा कि वैसे ये लाइट इतनी दूर तक कैसे पहुंचती थी। इसका जवाब है लेंसेज, जिनकी मदद से लाइट को दूर दूर तक पहुंचाया जाता था। फिर लेंस को प्रॉपर डिजाइन किया गया और सारी की सारी लाइट एक सिंगल डायरेक्शन में भेजी जाने लगी। फिर लाइट को मीलों दूर आराम से देखा जा सकता था। इसी तरह शिपों को चट्टानों और पत्थरों से बचाया जा सका। शुरू में मैंने आप लोगों से जमाल लाइट हाउस में जॉब के बारे में कहा था। क्या आप लोग तैयार हैं? कमेंट में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।